जीवन में 3 तो दृष्ट सत्य है जो आपको दिखते हैं। एक आपका किया हुआ कर्म, पुरुषार्थ आपके हाथों में है ना, और वो पुरुषार्थ भी कैसे? ज्ञान और भक्ति पूर्वक। सम्यक ज्ञान, सम्यक भक्ति, सम्यक पुरुषार्थ, 3 चीजें ऐसी हैं जो दृष्ट हैं आपके जीवन में। एक है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, दूसरा सतपुरुषों का घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ अच्छे इंसान मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस है अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छी आत्माओं का संग। उसको सत्संग भी कहा जाता है, सत्पुरुषों का संग, संगति, सत्पुरुषों का साथ। परिवार में यदि 2 अच्छी आत्माओं का मिलन हो जाए तो धरती पर अच्छी आत्माओं का जन्म होगा और उनके माध्यम से इस धरती पर नया नया सृजन होगा। क्या कुछ नहीं होगा। परिवारों में अच्छी आत्माओं का मिलन एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। अध्यात्म में अच्छे गुरु शिष्यों का मिलन ये बहुत कठिन, दुर्लभ सा हो गया है। बिजनेस में, व्यापार में अच्छे पार्टनर्स, पुरुषार्थ सत्पुरुषों का, अच्छी आत्माओं का मिलना, अच्छे पार्टनर्स का मिलना, और तीसरा जीवन का सदुपयोग करना, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, ईश्वर प्रदत्त जीवन का, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान का, संवेदनाओं का, सामर्थ्य का, संसाधनों का, ईश्वर प्रदत्त जो आपके भीतर दैवी संपदाएं हैं, और कुछ उत्तराधिकार के रूप में आपको बाहर की भी संपदाएं मिलती हैं। कुछ मिलती है, कुछ आप अर्जित कर लेते हैं। समग्रता में पुरुषार्थ, समग्रता में अच्छी आत्माओं का मिलन, अच्छे पार्टनर्स का मिलना जीवन के हर क्षेत्र में, और जीवन के सभी सामर्थ्य का, सभी प्रकार के सामर्थ्य का, संसाधनों का सदुपयोग। ये 3 चीजें आपके हाथों में आपको दिखती हैं, इसको ठीक से बरत लेना। पहली बात क्या बताई? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अच्छे कर्म, सत्कर्म। पहला है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। बोलो। हाँ, तुम सुनते जाते हो, बाद में पूछो क्या बोला। बोला बोला तो बहुत अच्छा था, ये मत पूछो कि क्या बोला था, क्यों, कुछ याद ही नहीं है। इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। आज तुम्हारी ऐसी पढ़ाई करवाऊंगा कि ये अच्छी पढ़ाई ही अच्छी कमाई है तुम्हारी। ज्ञान ही सच्ची संपदा है। अज्ञान में ही तो ये संसार ऐसे ही गच्चा खा रहा है। पहली बात है जीवन की सबसे बड़ी जो आपके हाथों में है, वो है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। बोलो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। दूसरी बात है सतपुरुषों का सत्संग। बोलो, सतपुरुषों का, अच्छी आत्माओं का मिलन कहो, अच्छे पार्टनर्स का मिलना कहो। घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, जहाँ भी आप हैं, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, रिसर्च में, सत्ता में, संगठन में, कहीं पर भी आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छी आत्माओं का मिलना, अच्छे पार्टनर्स का मिलना, अच्छे सहयोगियों का मिलना, अच्छे पड़ोसियों का मिलना,
अच्छे परिजनों का मिलना, और तीसरी बात मैंने बताई, जीवन का, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का सदुपयोग करना। जो भी हमें प्राप्त है उसका सदुपयोग करो। ज्ञान का सदुपयोग, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति का सदुपयोग करो। समग्रता में शरीर का सदुपयोग सेवा में है। इंद्रियों का सदुपयोग, ज्ञानेंद्रियों से सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, कर्म इंद्रियों से सम्यक कर्म करो। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार से, मन से भगवान का मनन करो, नाम जपो, काम भी करो साथ में। शरीर का, इंद्रियों का, मन का, आत्मा का, अपने अस्तित्व का, अपने सामर्थ्य का, अपने जीवन का दुरुपयोग मत करो। जो संसाधन आपको जन्म से प्राप्त है, आपके पुरखों के पुण्य से प्राप्त है, आपके पुरखों की पुण्याई से आपको उत्तराधिकारी के रूप में बहुत कुछ मिलता है। संपत्ति भी मिलती है, बहुत बड़ी विरासत मिलती है। जैसे मैं हर दिन कहता हूँ, हमने बहुत बड़ी विरासत पाई अपने पूर्वजों से, योग की, धर्म की, अध्यात्म की। तीन बातें और हैं जो दिखती नहीं है, अदृष्ट है, अमूर्त है, इनविजिबल है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है उनकी भी। एक है प्रारब्ध, जन्म जन्मांतरों से, अनादिकाल से हमारे साथ है और अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। वह हमारा प्रारब्ध क्या है, बोलो? प्रारब्ध, ये तो सबको पता है, लेकिन इसके साथ एक और बात रहती है जो आपके चारों तरफ छाया की तरह काम करती है। वह है दैवी शक्तियों का सानिध्य, दैवी शक्तियों का आशीर्वाद, अनुग्रह, कृपा। यह अदृष्ट रूप में, अमूर्त रूप में, अव्यक्त रूप में आपके अंग संग रहती है। जैसे ही आप सात्विकता में जीते हैं, वैसे ही ये दैवी शक्तियों अपने अनंत आशीषों से आपको भर देती है, आप्लावित कर देती है। इसी को, और तीसरी बात है ईश्वरीय अनुग्रह, और वो सब जीवों पर सदा बना रहता है। बस उसकी मात्रा हमारी भक्ति पर, हमारी निष्ठा पर, हमारे जीवन की पवित्रता पर निर्भर करती है। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? साधु संत के तुम रखवारे। साधुता जिसके जीवन में है, संतत्व जिसके जीवन में है, उसकी भगवान खुद रक्षा करते हैं। सारी सृष्टि की दैवी शक्तियां उसकी रक्षा करती हैं। भगवान का विधान एक प्रकृति परमेश्वर की शाश्वत व्यवस्था है, उसके तहत उनका सदा ही कल्याण होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जीवन के तीन वो तत्व हैं जो हमारे हाथों में है। पुरुषार्थ करो, प्रमाद नहीं करो। तो पुरुषार्थ भी कैसा? ज्ञान, भक्ति और अपना सर्वस्व आहूत करके, कुछ भी न बचा करके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो। इच्छा ना होने पर भी योग करो, पुरुषार्थ करो। योग पथ, धर्म पथ, सत्य पथ, सनातन पथ पर चलो, प्रमाद नहीं करो। हाँ, इच्छा ना होने पर भी पुरुषार्थ करो, और वो भी विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और परमार्थ करते हुए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्ट जीवन का लक्ष्य है। पुरुषार्थ से ही धर्म की, पुरुषार्थ से ही अर्थ की, परमार्थ की, पुरुषार्थ से ही सब संकल्पों की पूर्ति होती है। और पुरुषार्थ से ही मोक्ष, मोक्ष माने जिन चीजों से छूटना है
उनसे छूट जाएं, उनसे मुक्त हो जाएं। अविवेक पूर्ण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविवेक पूर्ण आचरण, अविवेक पूर्ण सोचना देखना सुनना खाना पीना जीना, ये मूर्खता पूर्ण जो हरकतें करते रहते हैं, इसको छोड़ दें। हाँ, यही जीवन का पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष है। जीते जी मुक्त हो जाए। किन से? रोग जो सबको समान रूप से कष्ट देते हैं, गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो, नॉर्मल लाइफ जी रहा हो, मीडियम क्लास के लोग हो, अपर मीडियम हो या अति संभ्रांत लोग हो, तो बात क्या समझ में आई? सुबह सुबह योग से अपने आप को पुरुषार्थ में ढालो और ज्ञान भक्ति की कर्म की पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करो। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ। पुरुषार्थ चतुष्टय, दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ, दिस इज द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ। यही जीवन का प्रयोजन है, यही जीवन की उपयोगिता है, यही जीवन का लक्ष्य, गंतव्य, मंतव्य, कर्तव्य है। देखो, सुबह होती है योग के लिए, यजन के लिए। योग, ये यजन। योग करो, यजन करो, भजन करो। गावहि सुनहि सदा हरि लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। यदि तुम योग यजन भजन नहीं करोगे तो फिर ये जो दिन भर उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं ना, ये कह रहे हैं आदमी इतना गिर क्यों गया? रोगों में, भोगों में, वासनाओं में, क्षणिक आकर्षणों में, प्रलोभनों में, इस नाशवान जगत के कुचक्र में क्यों फंस गया? अपने आप को गुरु हरि के शरण में लगाओ। जगत में संतत्व क्या है? विषयों को विषय समान त्यागो। यही श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, वेद दर्शन उपनिषदों में कहा। भाई, परसों भी कह रहे थे ना आपसे, ये प्रकृति भोग की वस्तु नहीं है। प्रकृति तो भगवती स्वरूपा है, आद्या शक्ति है, परात् परब्रह्म, और उनकी जो मूर्त शक्ति है, नाम रूप स्वरूप में, सौंदर्य के रूप में, स्त्री और पुरुषों, कोई स्त्री पुरुष को भोग की वस्तु मानती हो या पुरुष स्त्री को भोग की वस्तु मानता हो, समझ लेना वो पगला गया है। ये मूर्खता है, ये अविवेक पूर्ण मूढ़ता है, जड़ता है। इसको छोड़ मेरे भाई। अपने भीतर से ही, भीतर ही स्वास्थ्य है, ये योग का मूल सिद्धांत है। सबसे पहले ये समझ होनी चाहिए जीवन को ऑपरेट कैसे करना है, अपने आप ही को कोऑपरेट कैसे करना है। हम स्वयं को समझ नहीं पाते, बहुत गफलत में जीते हैं। जीवन प्रबंधन, जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने का सलीका ठीक नहीं है, तो फिर हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते। What is the basic need of our life? Two time of food, two clothes, two square gauge land, 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े, 2 गज जमीन, एंड इसके साथ किसी अच्छी आत्मा का संग हो जाए, कोई एक व्यक्ति भी सलीके का ढंग का मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई मित्र मिल जाए, गृहस्थ जीवन में सात्विक पति पत्नी मिल जाए, हमारी इमोशनल नीड पूरी हो जाती है। 2 व्यक्ति भी ठीक से मिल गए, और इतने तो मिल ही सकते हैं। 1000 करोड़ के लगभग ये धरती है, इसमें 2 आदमी तो मिल ही जाएंगे भाई ढंग के। इसलिए इन नाशवान भोगों में आसक्ति त्यागो मेरे भाई।
जीवन में पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, सत्पुरुषों की संगति करो और जीवन का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। प्रमाद मत करो, कुसंगति मत करो, जीवन का दुरुपयोग मत करो, पुरुषार्थ करो, सत्पुरुषों की संगति में रहो। और जीवन का, अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, प्रभु ने जो जीवन दिया, जीवन में जो भी तुम्हारे पास सत्ता है, संपत्ति है, संसाधन है, क्षमता, योग्यता, तुम्हारे भीतर प्रतिभा है, उसका सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे जीवन का, अनंत जन्मों तक नरक भोगोगे। ये बात पक्की है, चाहे आज समझ लो, चाहे लुट पिट करके समझ लो। ध्यान से सुनो। श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार ये प्रक्रिया है जीवन के उत्थान की, आत्म उत्थान की, आत्मारोहण की, आत्मानुशासन की। आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्म परिष्कार की, आत्म मंथन के, आत्म निरीक्षण परीक्षण के साथ आत्म कल्याण, लोक कल्याण का ये पथ है। ओहो, और मैंने कहा था ये तीन चीजें तो दिखती हैं जो आपके हाथों में है, और तीन चीजें जो नहीं दिखती, प्रारब्ध, भाग्य, डेस्टिनी, किस्मत, दैवी शक्तियों का अनुग्रह है। और ओहो, फुंकार मारा करो। कमजोर रहोगे तो सर्दी भी सताएगी, गर्मी भी सताएगी, ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रोग, दुख, संसार बहुत सताएगा, बहुत घना दुख पाएगा ना। योग को छोड़, भोग को छोड़, तो योग से नाता जोड़। हाँ देखो, बोले बाबा जी हमारी किस्मत कब बदलेगी। कल एक बहन बड़ी समझदार, ऐसे हमको बहुत माने, बोले बाबा जी ये शनि केतु राहु एक साथ भी तीनों चढ़ते हैं क्या, 7.5 भी लगती है क्या। मैंने कहा बेटी मेरे को रोज सुनती है, तेरे ऊपर अभी भी एक कहा भ्रांति शेष रह गई, जिसके ऊपर गुरु भगवान का अनुग्रह रहता उस पर कोई ग्रह दशा खराब नहीं होती। ये सब धंधा है लोगों को बहकाने का। बोले बाबा जी हमारी किस्मत पलटी कब खावेगी। तो योग कर और अपना कर्म पूरा कर, तेरी अपने आप किस्मत बदल जाएगी। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में जो हम दिमाग में सोचते हैं उसका असर 37 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर एक साथ होता है और एक क्षण में आरोग्य मिल जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानेहि न मे भक्तः प्रणश्यति। एक क्षण में बड़े बड़े रोगों से उभरते मैंने देखा है। 50-50, 100 यूनिट इंसुलिन पहले ही दिन बंद हो गई। 1-1, 2-2 किलो वजन घट रहा है। कल एक बालक मिला, बोला बाबा जी 3 दिन में 5 किलो वजन, 6 किलो वजन कम कर लिया, 7 किलो। बोले बाबा जी अब आपकी ही बात मानूंगा, चाहे कितना ही अब तक मैं प्रमाद करता रहा, घोर प्रमादी था, आज से प्रमाद नहीं करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, गुरु की राह पर चलूंगा, योग की राह पर, धर्म की राह पर, वेदों की राह पर, ऋषियों की राह पर चलूंगा। तो तन मन के जीवन के सारे रोग, दुख, क्लेश, विकार कट जाएंगे, मिट जाएंगे। हम तो अरोमा थेरेपी के साथ कर रहे थे। हाँ सुबह सुबह ना ऐसे एक जवादू पाउडर दिया है, सारी जड़ी बूटियां, दिव्य जड़ी बूटियां उसके अंदर। ये बड़ा महंगा मिला करता था, उधर मिडिल ईस्ट में लोग प्रयोग किया करते थे। तो हमने वो जवादू पाउडर सबको दे दिया। थोड़ा एक बार ऐसे हाथों में लगा के, चेहरे पर लगा के, और फिर भस्त्रिका कपाल भाती किया करो। जिनको थोड़ी दाढ़ी मूछ है, दाढ़ी मूछ में लगा लिया करो, और जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं अपने चेहरे पर ही लगा लिया करो। 1-2 ग्राम जवादू पाउडर लिया और थोड़ा बस ऐसे हाथ में रगड़ा और ऐसे ही चेहरे पर रगड़ लेना। और फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसा पवित्र वातावरण सा निर्मित हो जाएगा। जो यजन कर सके वो यजन के साथ करना, जो यजन पूरा नहीं कर पाते हैं दिया जला करके कर लिया करो। देखो भाई, हम तो यहाँ योगग्राम में भी, संत कुटीर में भी, जहां भी रहते हैं वहां अखंड ज्योत जला के रखते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ज्योतिरग्राह आर्य अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारम रत्न धातमम्। और भोर में योग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं ना, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। धरती माता का, गौ माता का, वेद माता का, गंगा माता का ध्यान करके, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करके, और फिर मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भगवान का प्रतिनिधि, मैं एक धर्म का विग्रहवान रूप हो, राम कृष्ण हनुमान शिव का ही विग्रहवान रूप हो, इस भाव चेतना के साथ योग प्रारंभ किया करो। ऐसे उच्च भाव चेतना से, हायर कॉन्शियसनेस में प्रतिष्ठित होकर के योग चेतना, योग निष्ठ होकर, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के योग किया करो। कुछ लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से लचर पचर ऐसे ही योग करते रहते, ऐसे नहीं, पूरी सजगता के साथ, आनंद के साथ। योग के साथ आयुर्वेद की औषधियाँ दे रखी, पंचकर्म षटकर्म बता रखा है आपको, खाने पीने जीने का सलीका बता रखा है, खाने के पहले क्या खाना, कैसे भोजन स्टार्ट करना, स्टार्टअप कैसे होना चाहिए, पहले थोड़ा अनार, पपीता, सेब, मूली, गाजर आदि। गाजर मूली बड़ी ज़बरदस्त है। अभी अनार, गाजर, चुकंदर, आंवला और मूली, सुबह सुबह इसी का जूस पी लो, क्या गजब एनर्जी रहती है। ओहो, हाँ, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने दे रखी, फिर भी पता नहीं कहाँ इधर उधर हम ठोकरें खाते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। फिर कहते हैं बाबा जी हमको कैंसर हो गया, हमको बीपी शुगर हो गया, हमारा लिवर किडनी फेलियर हो गया, हमारे ब्रेन में स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, अभी कैसे धुलेगा? अरे तेरे तन मन जीवन के सारे रोग पाप सब धुल जाएंगे। योग पूरा कर ले, यजन भजन पूरा कर ले, जैसा बताए वैसा जी ले, बस इतनी सी बात।